थ्रू आउट द कंट्री आप कहीं भी पॉलिसी कर सकते हैं, कोई बाइंडिंग नहीं है कि आपका रिश्तेदार होना चाहिए या वो पॉलिसी सिरसा की होनी चाहिए, बाहर के नहीं कर सकते। थ्रू आउट द कंट्री यू आर फ्री टू डू लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इन योर ओन एजेंसी कोड। आप पॉलिसी बॉम्बे में करके बॉम्बे के ब्रांच को भी दे सकते हैं और आपको कोड नंबर लगेगा। और थ्रू आउट दी पॉलिसी टर्म जब भी वो प्रीमियम पे करेगा कमीशन आपको मिलेगा। एजेंसी से किया हुआ पॉलिसी का कमीशन उसी एजेंट को जाएगा, चाहे वो पॉलिसी होल्डर खुद एजेंसी क्यों ना ले। उस पॉलिसी का कमीशन स्नैच नहीं किया जा सकता बाय एनी अदर्स। कहते हैं ना मियां बीबी का तलाक हो सकता है परंतु पॉलिसी होल्डर और एजेंट का तलाक नहीं हो सकता। उनकी पॉलिसी का कमीशन उन्हीं को मिलेगा जिस एजेंट ने पॉलिसी बुक की थी। कंटिन्यू उसी समय तक मिलेगा जब तक वो प्रीमियम पे करता रहेगा, आपको घर बैठे कमीशन आता है। क्लियर होगी बात? अब हम लोग LIC क्या है इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा। LIC का जो इटसेल्फ मीनिंग है लाइफ इंश्योरेंस, इसे क्या समझते हैं? हिंदी क्या होगी इसकी लाइफ इंश्योरेंस की? जीवन बीमा। जीवन बीमा को और थोड़ा सा एलैबोरेट करें, जहां जीवन है वहां बीमा। इसका मतलब क्या होगा? आप जितने लोगों के बीच में रहते हैं उनके बीच में जीवन है, उनका हम बीमा करते हैं, परंतु ये जीवन ओनली लिंक विद ह्यूमन लाइफ। जीवन तो पशु में भी है, पक्षियों में भी, सब में है, बट वी आर सेलिंग द लाइफ इंश्योरेंस टू द ह्यूमन लाइफ इंश्योरेंस। क्लियर? और ह्यूमन लाइफ की भी अब कुछ कंडीशंस हैं कि कौन कौन सी ह्यूमन लाइफ इंश्योरेबल है और कौन कौन सी ह्यूमन लाइफ इंश्योरेबल नहीं। इंश्योरेंस क्या करता है? इंश्योरेंस कंपनसेट दी ओनली इकोनॉमिक लॉसेस। क्या क्लियर बात समझ आई? क्या मतलब? इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कंपनसेट ओनली इकोनॉमिक लॉसेस। इकोनॉमिक लॉसेस क्या होते हैं? एक व्यक्ति जिसकी पॉलिसी आपने की उसके जाने से, जाने मींस इफ डाई, उसके डेथ होने पर उसके परिवार को क्या नुकसान हुआ? क्या नुकसान हुआ बताइए? एक व्यक्ति की पर्सन है, उसकी डेथ से उसके परिवार को क्या नुकसान हुआ? क्या नुकसान हुआ तो तब ना, हाँ तुम भी बता दो। एक परिवार में एक ही पर्सन की डेथ होने से उसके परिवार को क्या नुकसान हुआ? सोच सकते? क्या? एक तो उस पर्सन का नुकसान हुआ और दूसरा जो वो इनकम कमाता था वो भी। एग्जैक्ट। उसके जाने से दो नुकसान हुए। एक पर्सन का नुकसान हुआ, वो पर्सन बेटे के लिए बाप था, पत्नी के लिए पति था, मां के लिए वो बेटा था, बेटी के लिए वो फादर था। उसके रिश्ते अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग थे, तो उनको जो नुकसान हुआ उस पर्सन का, दैट इज कॉल्ड इमोशनल लॉस। दैट इज इमोशनल लॉस। क्या इमोशनल लॉस भी कंपनसेटेड? नो, नो, it can't be compensated by anything else. Emotional loss जो उस व्यक्ति की जाने से हुआ, जैसे माँ के लिए बेटा गया, पत्नी के लिए पति गया, बेटे के लिए फादर गया, बेटी